Wake up to reality. आपको पता है रशिया से पहले सुपर पावर कौन था? बरतानिया था। और बरतानिया से पहले कौन था? खिलाफत उस्मानिया थी। खिलाफत उस्मानिया सुपर पावर थी। उस वक्त इसराइल की मजाल नहीं थी कि वो उसने खलीफा से ये कहा था कि मुझे फिलिस्तीन की थोड़ी सी जमीन चाहिए। उसने कहा शॉपर में मिट्टी डाल के ले जाने की भी इजाजत नहीं है। The Great Ottoman Empire की सदी के आगाज तक कायम थी। ग्रेट ऑटोमान एम्पायर जो 3 बर्रे आजमों पर मुहित, फिर सल्तनत उस्मानिया कायम हुई और ऑलमोस्ट 500-600 साल तक हो रही। उनको भी पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी लालचें दी गई कि आप यहूदियों को यहाँ पे जमीनें लेने की इजाजत दें। तो बावजूद वो हजरत उमर के उस वायदे पर कायम रहे जो ईसाइयों के साथ किया गया था कि हम यहूदियों को यहाँ आबाद देंगे। इस साल तुर्की के 100 साल पूरे हो चुके हैं। आज से 100 साल पहले इन्हीं कमजोर कबीलों में से एक कबीले के सरदार का नाम उस्मान था। उस्मान के बारे में तारीख में बहुत कम ऑथेंटिक बातें लिखी हैं। सिर्फ इतना पता है कि उनकी अनातोलिया टर्की में एक बहुत ही छोटे इलाके पर हुकूमत थी और आगे जाके उस्मान की औलाद ने आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे इलाके को फतह कर लिया। ऑटोमन एम्पायर और बाकी इस्लामिक एम्पायर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि बाकी इस्लामिक एम्पायर्स हमेशा आपस में लड़ते रहते, लेकिन ऑटोमन एम्पायर मुसलमानों को छोड़कर वेस्ट यूरोप की तरफ बढ़ने लगी और पहली दफा मुसलमान यूरोप को फतह करने लगे। और आखिर इसी उस्मानिया सल्तनत के एक बादशाह सुल्तान महमद फातेह ने कॉन्स्टेंटिनोपल को भी फतह कर लिया। और ये वो सिटी थी जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमाया था कि एक दिन मुसलमान इसे जरूर फतह करेंगे। इस्तांबुल की इस फतह को पूरी मुस्लिम दुनिया में बहुत जोरों शोर से मनाया गया, जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमान अरबियों से ज्यादा ऑटोमन्स को अपना लीडर मानने लगे। लेकिन उस्मानिया सल्तनत के बादशाह उस वक्त भी सिर्फ सुल्तान कहलाते, खलीफा नहीं। खलीफा तब भी अब्बासी खिलाफत के ही बादशाह को कहा जाता है जो उस अरबी था। सुल्तान सलीम उस वक्त के खलीफा मुतवक्किल को अपने साथ वापस इस्तांबुल लेकर आए और यहाँ दिस इज वेयर खिलाफत ट्रांसफर हुई। अब्बासी खलीफा मुतवक्किल ने अपनी खिलाफत सुल्तान सलीम के हवाले की और साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार और कुछ बाकी चीजें जो आज तक इस्तांबुल में मौजूद है। और इस तरह पहली बार खिलाफत अरबियों से निकलकर एक टर्किश बादशाह के पास आई। इसके बाद उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया खिलाफत बन गई और सिर्फ एक साल में अपनी एम्पायर उस्मानिया सल्तनत के साइज को डबल कर दिया। मतलब इस सारे इलाके को फतह कर लिया। एंड नॉट ओनली दैट, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर एम्पायर और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, जिसकी ताकत के सामने दुनिया में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। ये आजमी मुसलमान है, अरबी नहीं। अरबी गए, ये नोट कर लीजिए, इसलिए कि अरबों को अल्लाह ने फजीलत दी थी। मोहम्मद उनमें से थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रुतबा बुलंद मिला जिनको मिल गया। लेकिन साथ ही अल्लाह ने धमकी भी दे दी थी सूरह मोहम्मद में, इन ततवल्लाउ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम पीठ दिखा दोगे उस मिशन को जो हमने तुम्हारे हवाले किया है, तुम्हें हटाएंगे, किसी और को ले आए। और ये बात हो चुकी है 13वीं सदी ईस्वी में। 1258 में जब सुकूत बगदाद हुआ है, अरबों के हाथ से आलम इस्लाम की क़यादत छीन ली गई, माजूर कर दी। उसके बाद क़यादत किनके हाथों में आई? तुर्कों के हाथ। तुर्कान उस्मानी का तो कहना ही क्या है, वो एशिया माइनर से चलकर, आपको मालूम है कि मशरक़ी यूरोप का कितना बड़ा इलाका। द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर